Hello everyone, welcome to my channel Biology Waves. So today's topic is Kingdom Monera. So let's get started. किंगडम मोनेरा सो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया है 5 किंगडम्स के बारे में। ओके, क्या क्या थे हमारे 5 किंगडम्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सो आज हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। फर्स्ट किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटकर ने दिया था 1969 में। ओके, सो स्टार्ट। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या होते हैं? किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे किंगडम मोनेरा में वो सब क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे। ओके, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स कि इन्हें हम ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ओके, एंड यूनिसेलुलर होते हैं ये, एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मीन्स कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ओके, सो अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ बैक्टीरियाज में ऑटोट्रॉफिक होता है एंड कुछ बैक्टीरियाज में हेटरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में क्या है कि अगर लाइट के थ्रू फूड प्रिपेयर किया जा रहा है तो उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड अगर कुछ बैक्टीरियाज अपना फूड अगर केमिकल का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उन्हें कीमोसिंथेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीमोसिंथेसिस। ओके, सो हेटरोट्रॉपिक क्या है? हेटरोट्रॉपिक ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। ओके, सो अगर आप देखोगे बैक्टीरियाज को देखोगे तो आपको अलग अलग शेप्स के बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग बैक्टीरियाज को नाम दिए गए हैं। जैसे कि स्फेरिकल शेप, जो बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का होगा उसे कोकाई बोलेंगे। ओके, एंड जो बैक्टीरिया रॉड शेप का होगा, अगर बैक्टीरिया की रॉड शेप होगी तो उसे बैसिलाई बोलेंगे, और अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का होगा तो उसे स्पाइरला बोलेंगे। ओके, एंड अगर कॉमा शेप का बैक्टीरिया होगा तो उसे वेब्रियो बोलेंगे। ओके, सो ये शेप के अकॉर्डिंग इनके नेम रखे हैं। ओके, सो नेक्स्ट मोनेरा। जो मोनेरा है उसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ओके, आर्की बैक्टीरिया का होता है ये प्रिमिटिव सेल वॉल होता है। क्या होता है? प्रिमिटिव सेल वॉल होता है इसकी। इट मीन्स कि ये कम इवॉल्व होता है। ठीक है, मतलब कि ये कम डेवलप होता है। ठीक है, या कहो कि पुराने तरीके का होता है, ये ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता। ठीक है, बट एक आर्की बैक्टीरिया की एक अच्छी बात ये है, एक अलग बात ये है कि ये हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। ओके, ये हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हाई टेम्परेचर, लो पीएच, हाई सेल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एक्चुअली जो इनकी सेल वॉल है, एक्चुअली जो इनकी सेल वॉल का ही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये जो इन्हें अलाउ करता है किसी भी हार्श कंडीशन में सरवाइव कर पाएँ। ओके, और इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हैलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मेथनोजन। ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं हम हैलोफिल्स की। हैलोफिल्स क्या हैं? ये एक्सट्रीम सैल्टी एरियाज में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन से कंडीशन में सरवाइव करते हैं? एक्सट्रीम सैल्टी एरियाज में ये सरवाइव कर लेते हैं। ओके, एंड सेकंड इज थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स
मतलब थर्मो मीन्स हीट, ओके, थर्मो मीन्स हीट। सो थर्मो मीन्स हीट, तो ये एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, ओके, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में, ओके। सो थर्ड है मिथेनोजन। अब मिथेनोजन क्या है? जो मिथेनोजन है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में सरवाइव कर लेते हैं, ओके, ये एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं, मीन्स कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ओके। और जो मैथोनोजेंस है, मैथोजेंस आर प्रेजेंट इन gut of survival ruminant animals such as cow and buffaloes, okay, it means कि जो इन ये सैडेट और मार्श एरिया में, मीन्स दलदली इलाकों में, और गट और रमी एनिमल्स में, जैसे कि काउ एंड बफेलो, इससे एनिमल्स के स्टमक में पाए जाते हैं, ठीक है, ये इस एनिमल के स्टमक में पाए जाते हैं। काउ और बफेलो को रमी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं, इनमें से एक चैम्बर को रमी बोला जाता है, ठीक है, इसलिए, ओके। सो जो मैथोनोजन है, ठीक है, जो मैथोनोजन है, अब मैथोनोजन का नाम अब कैसे पड़ा? क्योंकि ये बैक्टीरिया मैथोनोजन गैस के प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस के प्रोडक्शन के लिए, ओके। और इसीलिए हम इन्हें कॉमर्शियली गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ओके, जो कि हम बायोगैस बोलते हैं ना, फ्रॉम द डग एंड ऑफ दिस एनिमल्स, ठीक है, ठीक है। तो हम नई नई वो इसलिए हम नए हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते रहते हैं कि जो हमारे यूज़ के हैं हम उन्हें यूज़ में ला सके, जो हार्मफुल हैं उनको ये पता कर सके कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया क्या है? ये एक एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू आर्की बैक्टीरिया के कंपेयर में, ये बहुत एडवांस्ड है, okay, so they are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile or flagellate। तो जो यू बैक्टीरिया है ये मोटाइल होता है, मतलब कि मूव कर सकता है फ्लैजिला की हेल्प से, ओके। सो यू बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक है, ओके। जो ऑटोट्रॉफिक में क्या है कि जो बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग तरीके से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। ऐसे जैसे कि अगर लाइट से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो फूड सिंथेसिस प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, और अगर ये केमिकल्स का थ्रू करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं केमिकल का यूज़ करके तो हम कीमोसिंथेसिस बोलेंगे, ठीक है, कीमोसिंथेटिक बोलेंगे, ओके। सो अब फोटोसिंथेटिक क्या है? ठीक है, फोटोसिंथेटिक क्या है कि जो बैक्टीरिया, ठीक है, फोटोसिंथेटिक में अब देखें हम तो जो बैक्टीरिया बताया हुआ है हमें फोटोसिंथेटिक के अंदर वो है हमारा ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया अगर हम बात करें तो हमें साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया है। सो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ओके, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ओके। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, ओके। और इनमें जो इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, जो पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए, जो कि हमें ग्रीन प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि ग्रीन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, ओके। उनमें भी हमें ये क्लोरोफिल देखने को मिलता है, ओके। सो साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड फ्लामेंटस, ओके। सो जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, और कॉलोनीज में होता है या फ्लामेंटस हम बोलें, ठीक है। सो द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडिंग बाय ग्लैटियस शीट,
जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें जो वाटर बॉडीज़ के सरफेस पर, जैसे कि पॉन्ड्स है, उसके वाटर बॉडी के सरफेस पर पॉन्ड्स में ये एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं ग्रीन कलर की, तो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जैसे पॉन्ड्स में हम आपने देखा है कि ग्रीन ग्रीन कलर की मतलब लेयर ये कर लेते हैं, जैसे हम काई भी बोलते हैं शायद। ओके, सो उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इनकी कॉलोनी है जो वो कवर्ड होती है ग्लेडियस शीट से। ओके, किससे कवर्ड होती है इनकी जो कॉलोनी है, वो ग्लैटिनस शीट से। ओके, और कुछ साइनोबैक्टीरिया के पास ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनकी हेल्प से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट सेल होते हैं। ठीक है, इन सेल को हम हेट्रोसाइट्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम इन सेल्स को, हेट्रोसाइट्स। ओके, हेट्रोसाइट्स। सो इसका एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ओके, सो नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक। अब कीमोसिंथेटिक क्या है, ये बैक्टीरिया नाइट्रेट्स एंड एमोनिया जैसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। ओके, नाइट्रेट जैसे अमोनिया को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, और ये बैक्टीरिया उस रिलीज एनर्जी को अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ओके, अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स एंड ammonia and use the released energy for their ATP production. Okay, clear? So ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकल में मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ये डीके मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, हमने जो स्लाइड देखी यहाँ पे हमने बताया ये रहे हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक है वो सैप्रोफिटिक एंड पैथोजेंस, टू टाइप्स के होते हैं। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो डेड डीके मटेरियल्स पर डिपेंड रहते हैं, ये सड़ा गला खाते हैं। ठीक है, डेड सड़ा गला खाते हैं। ठीक है, और जो पैथोजेंस है ये डिजीज कॉज करते हैं। ओके, सो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इसमें हम देखते हैं सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट देखते हैं ह्यूमन का। ठीक है, दे आर हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये हमारी मतलब ये हेल्प करते हैं कर्ड से, मिल्क से कर्ड बनाने में, और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और प्रोडक्शन करते हैं एंटीबायोटिक्स का। फिक्सेशन नाइट्रोजन इज लिंग्यूम में फिक्सेशन नाइट्रोजन करते हैं। ओके, और पैथोजन जो कि डिजीज कॉज करते हैं, कॉलेरा डिजीज, टाइफाइड डिजीज, टेटनस डिजीज, सिट्रस कैंकर। ठीक है, ये कुछ डिजीज हैं, ये अलग अलग बैक्टीरिया से डिजीज को कॉज किया जाता है। ठीक है, कॉज होती है ये डिजीज। ओके, अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या है, मेनली रिप्रोडक्शन फीजन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, मेनली बैक्टीरियाज में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, फीजन के थ्रू। ओके, जैसे कि 1 सेल से 2 सेल्स बनी, ओके, 2 सेल से फिर 2 सेल्स बनी, इस तरीके से। ओके, जैसे कि ये डिवाइड हो रही है सेल लाइक दिस। ओके, एंड कभी कभी क्या होता है कि जब बट अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो, ठीक है, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन को विद स्ट्रैंड कर सकते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स बैक्टीरिया बना लेते हैं। ओके, दे आर
produced by short of sexual reproduction by adopting a primitive type DNA transfer from one bacteria to another bacteria. ठीक है, तो थ्रू डीएनए ट्रांसफर इसमें एक बैक्टीरिया अपने डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे ठीक है इस लाइक से कि ये बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया, तो ये अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा. माइक्रोप्लाज्मा क्या है? ये स्मॉलेस्ट, ये कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल है. ओके, एंड दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन. ओके, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है. ओके, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं. मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, जो पैथोजेंस होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं ये. ओके, सो थैंक यू. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड आगे वाली वीडियो मिलने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें.